हैं, किसी के माँ बाप घर से निकाल रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जिसको निकाल रहे हैं वो उनके कितना करीब था। अगर ज़्यादा करीब है तो निकालने में दिक्कत होगी, नहीं। अगर कोई मतलब ही नहीं है, जाया जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक तो यही चीज़ हो गई कि आप कितने करीब हैं या कितना उनसे जुड़े हुए हैं, ये चीज़। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि भाई अगर हम हाँ कि अगर हमें क्या करना है, कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। हम देखिए ज़रा, मान लीजिए ये कक्षाएँ हैं। देखिए जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को या किसी को भी, तो थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट होता है, ये तो सब समझते होंगे। अभी हम इसमें से जितने लोग बैठे हैं, किसी को बिना मतलब बिना वजह खड़ा करें और बाहर निकाल दें, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट होगा। मिसमैनेजमेंट से मतलब है थोड़ा हमारा भी मूड गड़बड़ाएगा, नहीं हो सकता है आपको भी गुस्सा आ जाए, या जो और लोग बैठे हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। किसी से सहमत हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, डिस्टर्बेंस तो होगा थोड़ा बहुत। अब वही चीज़ डिपेंड करती है कि भाई डिस्टर्बेंस क्या होगा, किस तरह का होगा, कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो कौन सी चीज़ प्रभावित होगी और कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं होगी, या कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दो चीज़ें हैं जो देखिएगा। अगर कक्षा पूरी भरी है, कक्षा का मतलब है कोष पूरा भरा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कोष भरा होने का मतलब है उसका टारगेट ही वही है। भाई जो कुछ जितनी भी क्रियाकलाप होता है केमिस्ट्री में, जितना जो कुछ भी होता है सब किसके लिए होता है? हाँ, जो आपका कोष होती है उसको पूर्ण करने के लिए। और आप जानते हैं बाहरी कोष में कितने हो सकते हैं? 8। यानी जितना जो कुछ भी होता है केमिस्ट्री में सब कुछ अष्टक पूर्ण करने के लिए होता है। हर चीज़ चाहती है कि भैया हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए। जैसे आप ही हैं, बताया होगा भाई आपका टारगेट क्या है, फाइनल टारगेट की अगर आपकी बात करें तो कोई तो डेस्टिनेशन है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो भाई किस लिए पढ़ रहे हैं? कोई इसलिए तो नहीं पढ़ रहा होगा कि पढ़ रहे हैं चलो पढ़ाने फिर ठेला लगाएंगे, इसलिए पढ़ रहा है कोई नहीं ना। भाई पढ़ तो हर कोई इसलिए रहा होगा कि भैया नौकरी वोकरी कर लेंगे कुछ, या नहीं मिलेगी तो कोई बिजनेस करेंगे, ढंग का पैसा कमाएंगे। यानी अगर फाइनली कहा जाए तो बस टारगेट कहाँ पर आकर रुकता है? एक पैसे पर आकर रुकता है, और एक कि यार हाँ ढंग के इंसान हो जाए, कम से कम बोलने बैठते हैं आप। ये नहीं है कि पैसा भी बहुत है, बात करने की तमीज़ नहीं है। अब ये आएगा किससे? ये सब आएगा तो पढ़ने वढ़ने से। फिर जब आप थोड़ा नॉलेज होगा आपको तभी ये चीज़ें जनरेट होंगी। तो ये कहा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए हमारा टारगेट फाइनल क्या है, आपका टारगेट क्या है इस समय, कि भैया अच्छे नंबर लाएं और नौकरी वोकरी पा जाएँ, यही तो है। अब बस आप नौकरी पाए हों तुरंत, और कल को आए अरे छोड़ो यार नौकरी, कोई आपसे कहे आके नौकरी में का छोड़ दो और टहलने चल के, क्या आप छोड़ देंगे? बताइए, अगर कोई छोड़ सकता हो तो बताएं। अगर आपको नौकरी मिल गई, मान लीजिए मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, उसके बाद आपका दोस्त आया, अब ऑफिस जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, अरे कहाँ तुम ऑफिस जा रहे हो, टहलने चल के यार, नौकरी भी छोड़ दो। क्या छोड़ दोगे आप? नहीं छोड़ोगे ना। तो इसका मतलब है जिस टारगेट तक हमको पहुँचना था, इतनी मुश्किल से तो हम वहाँ पहुँचे, फिर आप हमसे कहो कि नहीं भैया चले चले, तो पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ अष्टक के साथ होती है कि मजबूरन सारे के सारे दुनिया के काम केमिस्ट्री के किसके लिए होते हैं? अष्टक पूर्ण करने के लिए। कि हर कोई चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। अब अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या वो छोड़ेगा? अगर छोड़ेगा तो भैया उसका अष्टक जा रहा है। इतनी मुश्किल से तो 8 कर पाया था, बड़ी मुश्किल से तो स्थायित्व मिला था कि यार 8 हो गए हैं, अब कोई काम नहीं है, आराम से बैठेंगे। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, खूब नौकरी मिल जाए तो अब क्या है, एक टेंशन तो ख़त्म हो गई है। वैसे है अरे अभी और मेहनत करनी है, इस एग्ज़ाम को देना है, उस एग्ज़ाम को देना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब मिल गई तो एक टेंशन तो ख़त्म हो गई। अब आप करोगे अगर तो हायर के लिए करोगे कि एक मिल गई, अब आगे देखें अगर कोई बड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो आप किसके लिए जाओगे? हायर के लिए जाओगे। लेकिन एक टेंशन कम हो गई, यार हाँ एक टारगेट का हमारा अचीव हुआ कम से कम।
तो यही यहाँ पर है कि हर चीज़ कर किसके लिए रही है, अष्टक के लिए। लेकिन जब अष्टक पूर्ण है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा वहाँ से? नहीं चाहेगा। इसका मतलब है अगर कोई कक्षा पूर्ण है तो वहाँ से क्या हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे तो इसका मतलब है आयनन विभव बहुत ज़्यादा, अगर निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? 50,000 रुपये महीने की सैलरी पा रहा है, उसको नौकरी छुड़वानी है, तो आप क्या करो? कम से कम 60,000 दो, नहीं तो, या 50 प्लस दो, तभी हो सकता है वो छोड़ दे। या वो नौकरी छोड़ के दूसरे में जाएगा, कब जाएगा? जब उसको ज़्यादा मिलेगा तभी तो जाएगा। कि कोई ऐसा करेगा, भैया पहले मिल गई थी 50,000 सैलरी मिल रही थी, अब दूसरी नौकरी में 30,000 सैलरी मिल रही, क्या जाओगे आप? नहीं जाओगे ना। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने को रिड्यूस नहीं करेंगे। एक बार ऊंचे तक पहुंचने के बाद हम नीचे नहीं आने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जब अष्टक कंप्लीट है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से हमारा अष्टक वो डिस्ट्रॉय हो या टूटे। तो अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो किसी भी हाल में इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर बहुत कोशिश कर लोगे कि बहुत सारी ताकत लगा दी कि भैया ऐसा कर लो, बहुत एनर्जी दे रहे हैं, तो हो सकता है वो बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। यही तो है। जब आप बहुत कोशिश करे हो, बहुत कोशिश इसके लिए नहीं कि हाथ पैर जोड़ रहे हो, घूम ले चल के यार, घूम ले चल के नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। जब आप ये कोशिश करोगे यार 85 ही मिलने में को 60 देंगे, या ये नौकरी कर लो हमारे यहाँ आके जिसमें हम 70 देंगे, तब हो सकता है वो सोचे साथे और नौकरी छोड़ दे और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ले। तो पहली चीज़ क्या हो गई? बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कि अगर बाहरी कक्षाएं पूरी तरह से पूरी हैं तो आयनन विभव बहुत उच्च होंगे। बहुत उच्च का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती निकालना चाह रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी निकलेगा। तो इसका मतलब आयनन विभव उच्च हो गए। क्लियर? यानी अगर पूर्ण पूरित है तो वो कक्षा आयनन विभव को प्रभावित करेगी। एक और चीज़ होती है अर्धपूरित, आपको शायद बताया है। 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है? बताया होगा, स्पेशल बताया था। कुछ खास होता है इनमें, ठीक है। जैसे 23 है, 23 वाले तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3, यही तो। 22 वाले का लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ठीक है। कोई और लिख लो, 21 वाले का लिख लो मान लो, तो सब कुछ यही तो आएगा, 3d1 आएगा। अब अगर 24 वाले का आप लिखें तो अभी दिमाग मत लगाइएगा, अगर 24 वाले का लिखें तो क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए 1s2 पूरा का पूरा, 4s2 और 3d4 होना चाहिए, ये तो। 25 वाले का 1s2, बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2s2 कहाँ तक? ऐसे ही भरोगे, 4s2 और 3d5। 26 का आएगा 3d6, खाली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, आपको इसके पहले जो लोग होंगे वो जानते होंगे, आपको बता चुके हैं, हुंड ने एक बताया था कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित, आधी भरी और पूरी भरी कक्षाएं क्या होती हैं? ज़्यादा स्थायी होती हैं। अगर कोई कक्षा आधी भरी है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगी, या अगर किसी कंडीशन में है कि कहीं ले दे के आधी पूरित हो रही है या पूर्ण पूरित हो रही है तो वो कर लेगा, ठीक है। मान लो कोई नौकरी मिल रही है 1 लाख रुपया दे के, ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? और जाहिर सी बात है, अरे यार कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना के चलो भाई, जितना फाइन भरना है ले लेते हैं। तो वही चीज़ है इनके साथ कि अगर कहीं इधर उधर एडजस्टमेंट करके अर्धपूरित या पूर्णपूरित बन रहा है तो वो क्या करेगा? अर्धपूरित या पूर्णपूरित बना लेगा। क्यों? क्योंकि भैया अर्धपूरित और पूर्णपूरित ये ज़्यादा स्थायी होती हैं। जहाँ पहुँचना था हम वहाँ तक क्या हो रहे हैं? पहुँच रहे हैं अपने टारगेट तक। अब देखो 24 वाले को ज़रा देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आपको पता होगा S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2,
हो सकते हैं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब अगर हाफ फील्ड की बात करें, ये तो फुल फील्ड हो गए कंप्लीट, अगर हाफ की बात करें तो इसका कितना 1, हाँ, यानी एस 1 पर हाफ फील्ड, पी 3 पर हाफ फील्ड, डी 5 पर हाफ फील्ड, एफ 7 पर हाफ फील्ड। नियम ये कहता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं। अगर कहीं एडजस्टमेंट करके अर्धपूरित या पूर्णपूरित हो रही है तो वो कर लेगा, लेकिन शर्त ये है कि भैया जिसकी सहायता से करोगे उसका नुकसान ना होने पाए। मतलब आपके पास 5 रुपया कम है, कोई सामान खरीदने गए, हमसे ले लीजिए, लेकिन जब हमारे पास फालतू होंगे तभी तो हम आपको देंगे। ये तो नहीं है कि हम अपना काम बिगाड़ के आपको दे दें। अब मान लीजिए कोई किराए से कमरा उठाता है, कई बार आपको एग्जांपल बताए होंगे इस तरह के। मान लो कोई कमरा है, किराए से उठा रहे हैं, अब वो 3 कमरे उठाता है, 1 कमरा आपने ले रखे। अब बता 3 कमरे गए, आप तीनों भरे थे, अब उससे कह दो जाके भैया हमको कमरा चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब वो कह रहा भैया कमरा नहीं है, तीनों भरे हुए हैं। अब आप उससे कहो अरे तुम यार बाहर ले लो, बाहर रोड पे सो जाना, या तुम कहीं और किराए से ले लो जाके, हमको दे दो किराए से। क्या हो पाएगा ऐसा? नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि जितनी उसके पास संभावना थी उसने कर दी। अब अगर आप कहो भैया तुम रोड पे सो लो, हमको अंदर सुला लो, कमरा दे दो, क्या संभव है? नहीं संभव है। ठीक है कि दान उतना कर सकता है आदमी, या कोई पैसे के लिए भी उतना गिर सकता है, समझ रहे हैं, उतना काम कर सकता है कि उसका खुद का नुकसान ना हो। अगर भैया खुद का होने लगा नुकसान, तब फिर वहीं पर वो रुक जाएगा। ये मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, किसी को 10 रुपये दे रहे हो, कमा आप 5 रहे हो, दे 10 रहे हो, कितने दिन दे पाओगे? 1, 2, 4 दिन। फिर जब आपके रही नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? मजबूरन फिर कहना पड़ेगा भैया 5 कमा रहे हैं, 4 ले लो, नहीं तो 1 रुपया तो हमें चाहिए कम से कम। तो इसके साथ भी वही है कि अब देखो इसके पास कितने हैं, डी के पास 4 हैं, डी कितने पर अर्धपूरित है? अगर इसके पास 5 हो जाएं, बड़े बेचारा बैठा है और बड़े ध्यान से देख रहा है, पतला कोई खाना खा रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है, यार कहीं 1 रोटी मिल जाए तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाए, बहुत ध्यान से ही देख रहा है। भैया 5 होने चाहिए हमारे पास, होने तो 10 चाहिए कायदे में, लेकिन 10 बहुत दूर है, तो इस आस में बैठा यार 5 ही हो जाए हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो अब बड़ी प्यार से इसको देख रहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे और हमारा काम हो जाए। अब इसने चेक किया जरा अपने आप को कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन देने से हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो देखा कि अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4s1 बचेगा, s अर्धपूरित रह जाएगा। अभी पूर्णपूरित था, अर्धपूरित रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बताया पूर्णपूरित या अर्धपूरित कक्षा ज़्यादा स्थायी होती है। कह रहा है अच्छा चलो भैया इतना वेट कर रहे हो, लाओ हम दे देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, किसको दे दिया? इसको। तो इसका मतलब हाँ चेंज देखिएगा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 2 थे, 1 रह गया, यहाँ पर 4 थे, 5 हो गए। इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहे कि चेंज हुआ, तो यहाँ 2 थे, 1 रह गया, 4 थे, 1 इधर बढ़ा दिया, 5 हो गए। इलेक्ट्रॉन उतने रहे, लेकिन काम दोनों का हो गया, काम दोनों का हो गया। ये भी अर्धपूरित हो गई और ये भी अर्धपूरित हो गई, मतलब स्थायी हो गई। इसलिए 24 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, समझ रहे हैं, 24 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ना कि 4s2 और 3d4। ठीक है, समझ गए? तो अब इसमें वही चीज़ आएगी जो कारक लिखा रहे थे कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं। तो अगर कहीं आपको अर्धपूरित या पूर्णपूरित मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब कोई कह दे भैया दे दो इधर, क्या देंगे? वो नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका गड़बड़ा जाएगा। इससे कह दो अच्छा तुम्हें 1 और दे दो, नहीं देगा ना, क्यों? फिर उसका गड़बड़ा जाएगा सारा का सारा। जो पॉसिबिलिटी थी वो उसने कर दी, अब नहीं संभव है। ठीक है, यानी हमारा भी डिस्टर्ब ना हो और आपका भी काम हो जाए, ये काम हम कर सकते हैं। तो आयनन ध्रुवों को कौन प्रभावित कर सकता है? एक तो यही अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षाएं। अगर अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षाएं हैं तो उनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
नहीं, क्योंकि वो खुद फुल हैं, वो देंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन आपको। लेकिन जब बहुत जोर लगाओगे, खींच रहे हो कस के, बहुत कस के खींच रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अपनी तरफ आप खींच लाओ, वरना फिर खींचने की बात बस की बात नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है नाभिक के पड़ोसी। नाभिक के पड़ोसी मतलब एस में इलेक्ट्रॉन है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, इस पर डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, समझ रहे हैं, आपसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे हम, तो ये डिपेंड करता है कि तुम खिंचवाओगे कि नहीं खिंचवाओगे, या हम खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे। तो इसका मतलब है नाभिक से दूरी। अगर हम नाभिक के पड़ोस में होंगे, समझ रहे हैं, ये नाभिक है, मान लो इसके पड़ोस में है, अब भैया नाभिक भी जोर लगाया है कस के, तो अलग जोर लगाया उधर को कि यार किसी तरह से निकाल लें हम, नाभिक कह रहा हम छोड़ेंगे नहीं, तो क्या खींच पाओगे आसानी से? नहीं खींच पाओगे। अगर तब भी खींचना है तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। नाभिक से ज़्यादा ताकत लगाओगे तो हो सकता है निकल जाए। तो इसका मतलब है नाभिक के जितना पड़ोस में कक्षा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन। और पड़ोस में होती कौन है? एस। अगर एस में है इलेक्ट्रॉन तो बहुत कठिन, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। यानी यहाँ से बड़ी आसानी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा मेहनत लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे भी ज़्यादा लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में, और एस से निकालने में तो बहुत ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि वो नाभिक के पड़ोस में, उसके प्रभाव क्षेत्र में है। ठीक है, नाभिक का ये प्रभाव होता है। नाभिक को आप गार्जियन मान लीजिए, नाभिक को आप मम्मी पापा मान लीजिए, तो जितना मम्मी पापा के करीब हैं बिगड़ने के चांस उतने कम हैं कि नहीं? पता चला आप बाहर हैं, बाहर का मतलब है मान लो दिल्ली भेज दिया आपके गार्जियन ने पढ़ने आपको, अब सोच रहे हैं यार यहाँ तो कोई है ही नहीं मम्मी पापा, अब रात में 12 बजे घूम के आ रहे हैं, 1 बजे घूम के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दूर हैं नाभिक से, कोई फर्क ही नहीं आ रहा। अब अगर थोड़ा सा समीप है, थोड़ा सा समीप का मतलब है मान लो लखनऊ आ गए, दूर तो अभी भी हैं कि पास हैं, पिताजी का तो प्रभाव क्षेत्र नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं हो सकता है कोई उनके जानने वाला मिल जाए, तो थोड़ा सा कम गड़बड़ी करोगे। थोड़े दिन बाद कहाँ गए? सीतापुर आ गए। अब जानते हैं अब तो कोई ना कोई तो जानने वाला होगा, पता चला कोई गलत काम कर रहे हैं कहीं, अब कोई देख लिया, पिताजी से शिकायत कर दी जाके, फिर धुनाई होगी करके, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि चांसेस और कम। अब गलती से कहीं गांव में ही टहल रहे हो, यहाँ पे आपका घर है, अब वहाँ पे अगर टहल रहे हो, वहाँ पे अगर कोई गलत काम करना है तब तो यार बड़ा रिस्की है, नहीं कि यहाँ तो पिताजी को घूम रहे हो कहीं ना कहीं। तो यानी आप ये कह सकते हैं जितना नाभिक से दूर जाते जाओगे उनका प्रभाव क्षेत्र उतना कम होता जाएगा, और जितना कम उतना प्रभाव क्षेत्र होता जाएगा उतना आप डिस्टर्ब रहोगे। डिस्टर्ब से मतलब उतना आप स्वतंत्र रहोगे। ठीक है, बाहर हैं, अब जैसे घर पे रह रहे हैं, घर पे एक नियम है, मान लो कि भैया 8 बजे घूम करके आ जाना है, अब 7:45 बजा, घड़ी देखी, टेंशन शुरू हो गई, यार 8 बजे तक घर पहुंचना है, किसी हाल में पहुंचे। थोड़ा बाहर हो, अरे क्या करना है, 8-9 बज जाएगा, कौन कहने वाला है। और बाहर हो, और बाहर से मतलब है बिल्कुल दूर हो, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं किसी को, यहाँ आसपास तो चलो वाला मकान मालिक भी हो सकता, उंगली कर दें कि नहीं 8 बजे के बाद नहीं एंट्री है, 9 बजे के बाद। बाहर किसी को कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तो अपना फ्लैट सिस्टम चलता है। फ्लैट सिस्टम दे दिया मतलब आपका घर हो गया वो, जब तक आप पेमेंट करोगे, आप कुछ भी करो, आओ जाओ ना करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं है उनसे। तो इसका मतलब वहाँ पर आप ज़्यादा स्वतंत्र हो जाओगे, और जब ज़्यादा स्वतंत्र हुए तो बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा, मतलब ज़रा सा भी किसी ने धक्का दिया और आप वहाँ से बाहर यानी आउट हो गए। इसमें हैं आप, ज़रा सा भी कोई जोर लगाएगा, ठीक है, आप कक्षा छोड़ देंगे। अब घर में है तो इसमें है, चाहे जितना जोर लगा ले कोई, बिगड़ने से पहले एक बार तो सोचोगे, ऐसा ना हो कहीं नज़र पड़ जाए पिताजी की या घर वालों की तो उड़ा दिए जाएगा। तो इसका मतलब है चाहोगे यहाँ भी आप बिगड़ना। यार देखिए, बिगड़ने की चीज़ें ऐसी होती हैं, जो लतें होती हैं खराब चीज़ों की, अगर आप बात करें, ठीक है, वो चीज़ें ऐसी होती हैं बड़े मज़े देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं उनमें इंटरेस्ट बड़ा है सबको, लेकिन आदमी बिगड़ता क्यों नहीं है? एक तो घर वालों के डर से, दूसरा कभी कभार अपने आप सोचता है यार अगर बिगड़ गए तो लाइफ का क्या होगा,
यही तो कि भाई अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो यार क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर यही सारी टेंशन ना हो तब फिर क्या है, आदमी सब बिगड़े रहेंगे। फिर तो पता लगा यहाँ ये उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, यही सब चलता रहे। भाई आप कुछ किसी ना किसी चीज़ से डरते ही तो हैं। ये किनसे डर रहे हैं? अरे SPDF है, किनसे डर रहे हैं? नाभिक से डर रहे हैं ना। तो जितना करीब होंगे नाभिक के, ठीक है, उतने ज़्यादा दिक्कत होगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने की। अब अगर S कक्षक में है तो बड़ा मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब आयनन विभव ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर F में है तो आयनन विभव बहुत कम हो गया। तो दो कारण आपको स्पेशल बहुत अच्छे पता चले। कौन कौन से? एक तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित, और एक नाभिक के समीप वाला। मतलब S से निकालना कठिन है, P से निकालना आसान है, D से निकालना उससे भी आसान है, F से निकालना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर खड़े हैं नाभिक। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, समझ गया ना। अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे ना। चलिए अब लिख लीजिए थोड़ा सा। तो आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहली हेडिंग डालिए अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकें। अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकें। देखिए हम जानते हैं कि उसी के अंतर्गत लिखिएगा, हम जानते हैं कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकें, हम जानते हैं कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकें अधिक स्थायी होती हैं अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकें अधिक स्थायी होती हैं। अतः अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों से अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा। अतः अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा या उतना ही कठिन होगा। लिख लिया? कठिन होगा। जिस कारण इनके आयनन विभव भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, यानी उच्च हो जाएंगे। जिस कारण इनके आयनन विभव भी उच्च या ज़्यादा होंगे। अब देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए एक, बोले। अरे तो पहले इसका एग्जाम्पल तो समझ लो, फिर अभी दूसरा पॉइंट समझ लेंगे। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, वरना मिस हो जाएगा पॉइंट में तो रह जाएगा ये। तो अब इसी का एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मतलब ये यही से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसी पॉइंट से रिलेटेड लिखिए। नाइट्रोजन का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है। क्यों? फिर से बोलें। नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है, क्यों? एक्सप्लेन करना है। अब देखो जरा ध्यान से, इधर समझिए। हमने आपको बताया कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। सभी को पता है त्रिज्या बढ़ती है, मतलब आयनन विभव घटता है, आयनन विभव घटता है। अगर इधर आयनन विभव घट रहा है तो इधर आयनन विभव बढ़ेगा, पक्का है ना। मतलब इधर आयनन विभव बढ़ेगा। यही तो, किसी को डाउट हो आप इसमें तो बताइए।
अगर ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है तो आपको बताया उल्टा होते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है तत्व देखिए, पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये B है, फिर C है, फिर N है, फिर O है, ये दो, फिर F है। अब कहीं तुलना हमको करनी है, मान लो इन दो की तुलना, जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसमें किसकी है, इन्हीं दो की तो तुलना है। अब नियम कहता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। अभी तो बताया आपको कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, मतलब होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आपने क्या लिखा है, हाँ क्वेश्चन आपने लिखा है कि नाइट्रोजन का ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है, इसीलिए तो लिखा है। अगर रेगुलर चीज़ होती तो काहे लिखते हैं हम, आपको इसीलिए तो एक्सप्लेन करना है कि भैया ऐसा क्या हो गया इनके साथ, होना क्या चाहिए, इसका ज़्यादा इसका कम होना चाहिए। ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है, और इसका कम हो गया। अब क्या करते हैं, वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। अभी जो, ठीक है, कभी कभार आपको हो सकता लगता हो कि अरे कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी नहीं होती, बड़ी काम की चीज़ होती है, ठीक है। अभी आप देखिए 1 सेकेंड में आपको समझ आएगा कि अब नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का बोलो भाई, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अब देखिए अगर आपने ज़रा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल रहा होगा, इसमें कक्षा क्या है, अर्धपूरित है, इसमें अर्धपूरित नहीं है। और अभी आपको बताया गया कि अर्धपूरित कक्षाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, और मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा ऊर्जा दोगे तो आयनन विभव ज़्यादा। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? आयनन विभव है क्या भैया, तुमसे हम जितनी ज़्यादा खींच रहे हैं, तुमको यहाँ तक खींचने में जितनी ताकत लगेगी वही क्या है, आयनन विभव। अब तुमको कोई उधर खींच रहा है, मान लीजिए इनको कोई उधर भी खींच रहा है, हम खींचना शुरू करें तो अब क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी खींचने के लिए। होना किसका चाहिए था, ऑक्सीजन का ज़्यादा, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहे हैं ना, होना चाहिए ऑक्सीजन का ज़्यादा, जबकि होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा। क्यों होता है, शायद आप बस इतने से आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के आपको पता चल रहा है कि नाइट्रोजन में अर्धपूरित कक्षा है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब आयनन विभव ज़्यादा होगा। इसमें अर्धपूरित या पूर्णपूरित नहीं है, तो अगर नहीं है तो भैया इसमें कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब जितना होता होगा उतना होगा, इसका बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पहले दोनों के, ये लिखना है, वो भी ना ऊपर वाला बना लेना। ये दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं, नाइट्रोजन का लिख लो और ऑक्सीजन का लिख लो। लिख लिया? अब देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए। नाइट्रोजन की बाहरी नाइट्रोजन की बाहरी 2p कक्षक अर्धपूरित है। नाइट्रोजन की 2p या बाहरी 2p कक्षक अर्धपूरित है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षक बाहरी कक्षक अर्धपूरित या पूर्णपूरित नहीं है। हम जानते हैं कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षकों से
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है। हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसको घर से लिख के लाइएगा। देखिए, ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन के आयनन विभव से ज़्यादा होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव। क्वेश्चन है, फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव सल्फर के, फास्फोरस का सिंबल P होता है, सल्फर का S। ठीक है। चाहे सीधे सीधे लिख लो P और S लिख लो, चाहे पूरा लिख लो, कैसे भी लिख लो। फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव सल्फर के प्रथम आयनन विभव से, फास्फोरस का प्रथम आयनन विभव सल्फर के प्रथम आयनन विभव से उच्च होता है।